जय श्री राम। राधे राधे। और राधा स्वामी जरा ध्यान से दे के सुने, ध्यान से सुने। मालिक का जब हृदय में मालिक का प्रेम जागृत होता है तो उसके द्वारा पैदा किया गया सारे जीव जंतुओं के प्रति हार्दिक प्रेम जागृत होता है और मालिक के प्रति प्रीत होने का भाव और मनुष्य मात्र के प्रति मतु भाव पैदा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को, अब ये क्या कहते हैं कि नास्तिक है, फलाना है, ढिकड़ा है। भैया इसी को किसी को ऐसा नहीं बोला जाता है कि तुम उसको नहीं मानते हो, तो तुम्हारी चीज़ को थोपी हुई को किसी को थोड़ी मानेगा वो। उसके अंदर क्या चीज़ है, क्या जानता है वो। उससे जब तक नहीं मिलेंगे आप तो उसके प्रति आपका कैसे घृणा दूर होगी। और फिर सवाल इस चीज़ का है कि आप कोई की भी किसी को कुछ भी बोलो और ये नहीं बोल सकते तुम इसको मानो। मन से अगर मानी गई चीज़ सारी फेल है, मन से मानी गई सारी चीज़ फेल है। यदि मन से मानते तो मास्टर के पास में जाते नहीं स्कूल में पढ़ने के लिए। आप घर से बैठ के विद्या हासिल कर सकते, नहीं कर सकते क्योंकि हम पैदा हुए मूर्ख की दिशा में पैदा हुए। फिर हमको किसी की संगत में जाना पड़ेगा। चाहे आप जो किसी की सोबत करो, आप सोबत किसी की भी कर सकते हो। अगर गुंडे की सोबत करोगे तो गुंडा बन जाओगे, है कि नहीं। अगर किसी धर्म आत्मा के साथ में लग जाओगे तो आपको वो ना मालूम कौन सी दिशा में पहुंचा देगा। धर्मात्मा के पास में जाओगे नहीं तो वो उसी दिशा में पहुंचाएगा, आपको गलत रास्ते पे नहीं जान देगा, शराब के रास्ते पे नहीं जान देगा, कोई मांस खाने वाले की संगति में नहीं बैठने देगा। अच्छा व्यक्ति और गुरुमुखी है वो कभी किधर आपको भटकने से भी रोक देगा। उसका मित्र भी होगा तो रोक देगा। गुरु तो बहुत बड़ी चीज़ है। गुरु तो सारे चीज़ उसी चीज़ को सबसे हटा के फिर बनाता है चीज़ को। ऐसा नहीं है। आप जो बोलते हो इस चीज़ को, मैं उस चीज़ को तो नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? आपने आपकी चीज़ बनाई हुई है, उसने मालिक ने अपनी चीज़ बनी भेजी है। तो जो चीज़ उस ईश्वर को मानता है, ईश्वर ने प्रेम दिया है, तो वो उसकी बनाई हुई को मानेगा, सबको थोड़ी मानेगा। आज तो अब दुनिया में सब चीज़ अलग अलग है, उस चीज़ को थोड़ी है। उस चीज़ का कैसे मानेंगे हम? इसलिए सभी चीज़ को उस मालिक से प्रेम होता है। एक बार का समय है कि महात्मा बुद्ध और गडरिया, देखो कितना प्रेम है उससे। गडरिया जब अपना भेड़ लेके जा रहा था तो एक लंगड़ा क्या था, भेड़, तो पीछे रह गया। तो पीछे उसको मारने लगा वो गडरिया, तो मारते मारते ले गया उसको। तो उधर से वो महात्मा बुद्ध आ गए। अब महात्मा बुद्ध ने क्या कहा उसको, गडरिया से, कि क्यों भैया, यदि तू इसको मारता नहीं है, मैं तेरे को एक बात कहूँ कि बोलो, कि मैं इसको, तू कहाँ रहता है, कहाँ जाता है? बोले मैं वहाँ पहाड़ी के ऊपर रहता हूँ। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको उठा के वहाँ छोड़ आऊँ तो गडरिया तो खुश हो गया कि मेरी भेड़ भी ये चला जाए, ये तोक लेगा। क्योंकि वो भी
उस चीज़ में डला हुआ था, काय में, भेड़ के साथ में, तो वो ईश्वर की भाषा थोड़ी समझेगा। इसलिए जो आदमी जिसकी सोबत करता है उसी के रंग में रंग जाता है। फिर वो आदमी सोचता है कि जिसकी अल्प ज्ञान बोलते हैं, किसको, अल्प ज्ञान, और ज्ञान बहुत बड़ा है। आदमी कोई कह दे कि मैंने संपूर्ण ज्ञान, तो हर आदमी कोई नहीं मानेगा उसको कि इसने संपूर्ण ज्ञान कर लिया। राम जी तो कह गए थे कि भाई हमसे भी बहुत ताकतवर आएंगे, तो ये कौन सी चीज़ है, कौन सी दया थी उनके पास में। भैया ये सब गुरु से होता है। इसलिए सब चीज़ को हम सब हिंदू, हम इसलिए तो हम बटे हुए हैं हिंदू में, हम इसीलिए बटे हुए हैं कि कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है। जो जहाँ तक गया वो वहाँ तक उसी को मानता है, और जहाँ जैसी जैसी मंजिल पे चला गया वो उसी को मानता है। सबको अलग अलग मानता है। कबीर साहब जहाँ तक गए कबीर साहब मानते हैं। जो महात्मा जहाँ जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक मानते हैं। इसलिए हम किसी के ऊपर कोई दबाव भी नहीं डालते हैं और किसी को लिए गलत उस चीज़ को मानते भी नहीं हैं। सब हम हिंदू में जितना प्रेम है, जितनी सभ्यता है बोलने का, रामायण को लोग अच्छा भी मानते हैं, और हिंदू तो सभी चीज़, सभी ग्रंथों को, सभी पोथियों को सम्मान देते हैं। ऐसे नहीं है। अब कोई समाज का मैं अगर बोल दूंगा तो अभी गुस्सा हो जाए और मेरे को बोले तुमने ऐसा बोल दिया। इसलिए सबको आ लफ्ज़ बोलना गलत है मेरे लिए। मैं तो सभी को आपका ईश्वर का रूप मानता हूँ। मैं इस चीज़ को गलत भी नहीं मानता हूँ। और जो आपने जो चीज़ को पढ़ी, आपने कहाँ तक पढ़ी, आपने कहाँ तक पढ़ाई करी, और आपके बराबर मैंने पढ़ाई नहीं करी, तो मैं उस चीज़ को नहीं मानूंगा। आप जैसे कॉलेज पढ़ते हैं तो कॉलेज वाले कॉलेज की बात करते हैं न, कोई ने पहली दूसरी पढ़ी तो वो पहली दूसरी को मानते हैं, कोई ने पाँचवीं छठी पढ़ी तो वो पाँचवीं छठी को मानते हैं, कोई आठवीं नौवीं पढ़ी तो उसको मानते हैं, कोई ने कॉलेज, कोई ने बीए करा। तो ये भैया सब अलग अलग मैटर है। बहुत लंबा वीडियो बन गया, ये यहाँ तक नहीं कहने का था। पर हर लोग ज्ञान की भाषा में अलग अलग। भैया मेरे को तो इतना नहीं है। मेरे को तो जो भी मिला मेरे गुरु से, जो भी कुछ कहा, मैं उन्हीं को मानता हूँ और उन्हीं को जानता हूँ। उन्हीं ने मेरे को ईश्वर का ज्ञान जो बताया है, मैं उसी को थोड़ा थोड़ा फॉलो करता हूँ, बाकी तो चीज़ को नहीं। सभी हिंदू धर्म में सभी चीज़ बहुत अच्छी है।